Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 9 mathematics worksheet number 27 जो आपकी 4 सितंबर की जो है वो वर्कशीट है। और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इजी टॉपिक जो है वो हम करने वाले हैं, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको छोटी क्लासेस में थोड़ी सी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। बाकी आज हम देख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में मेनली क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वही होता है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये वाली बड़ी वाली जो साइड है, इस राइट एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर होगा, बाकी जो बची हुई साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, इसके सामने ऑपोजिट वाली, ठीक है, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये सबसे बड़ी साइड होगी। जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो कि अगर आपको बोले कि आपने जो है वो बेस निकालना है या परपेंडिकुलर, मैं बता देती हूँ कि पहले बेस और परपेंडिकुलर होते क्या। तो ये वाली साइड जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, ऑपोजिट है, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं एच। ये वाला जो है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये होता है पी, ठीक है। और ये नीचे वाली जो बी सी बच गई इसको बोला जाता है बेस, जिसको हम लिखते हैं बी से, ठीक है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, हाई वैल्यूज दी और आपको बोले कि या तो परपेंडिकुलर निकालो या बेस निकालो, ठीक है, तो उस केस में सबसे बड़ी जो साइड है उसको आप हाइपोटेन्यूज लोगे, ठीक है। मान लो एक आपको 37 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक आपको 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आपने को बोला है कि पी की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो 37 वाला एच होगा, बी नहीं ले लेना 37 को। तो जो भी डाटा आपको दिया है, अगर उसमें आपको हाइपोटेन्यूज भी दिया है तो वो बड़े वाली वैल्यू जो है वही हाइपोटेन्यूज होगी, छोटे वाली नहीं होगी किसी भी केस में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फिगर नंबर 1 की। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर इस वाले ट्रायंगल में क्या है, देखो, राइट एंगल एट वर्टेक्स बी, ये कहाँ पे है, बी एंगल के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। तो राइट एंगल कहाँ पे है, बी के ऊपर। कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, वो किसी ना किसी एक वर्टेक्स के ऊपर राइट एंगल होता है, यानी कि किसी एक वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे किसके बन रहा है, बी के ऊपर, ठीक है। तो ए सी क्या होगी, इसकी हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने वाली इसके ऑपोजिट कौन है, ए सी, वो क्या है इसकी हाइपोटेन्यूज। और ए सी किसके इक्वल है, यहाँ पे बी के इक्वल, ये आपको वैल्यू दी हुई, ठीक है। इफ द मेजर ऑफ हाइपोटेन्यूज ए सी इज बी यूनिट्स एंड द मेजर द अदर टू साइड्स, उसके बाद में ये आपका बेस और ये आपकी परपेंडिकुलर, बेस आपका ए के इक्वल है और परपेंडिकुलर आपका सी के इक्वल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इज इक्वल्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, that is in a right angle triangle square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of other two sides, ठीक है। ये तो यहाँ की एक फॉर्म है जो यूनिवर्सली जो हर क्लास के अंदर हम यूज़ करते हैं ना, वो फॉर्म हमारे पास होती है एच का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज कौन से वाली है, ये वाली, बेस कौन है, ये वाला, और परपेंडिकुलर कौन है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब कई बार होता है कि आपको ये जो मेजर्स है वो ए बी सी दिए ही नहीं होते, तो तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो मेन जो फॉर्म होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थ्योरम। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी जो सी के ऊपर राइट एंगल्ड है, ठीक है। आपको ए सी दी हुई है 5 सेंटीमीटर और बी सी दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर। तो ये वाला कौन होगा, इसके ऑपोजिट वाला एच होगा ना, और ये क्या होगा, पी, और ये कौन है, बी, ठीक है। तो आप इसको ये मान भी सकते हो, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हो कि अब ये एच है तो एच कौन है, ए बी हमारे पास। तो ए बी का स्क्वायर हम लिखते क्या है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ये लिखते हैं। एच कौन है यहाँ पे, ए बी, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, या पी का स्क्वायर अगर हम पहले लेते हैं तो पी कौन है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। उसके बाद में बी का स्क्वायर कौन है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज दी हुई हैं, आपको ए सी भी दिया है, ए सी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर करके, तो 5 का स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर इज 144, ऐड किया कितना आया 169। तो ए बी का स्क्वायर 169 है। ए बी क्या अगर हम अंडर रूट ले लें, दोनों साइड अंडर रूट ले लें, तो इस साइड अंडर रूट लोगे तो वो तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी ये वाला,
और अंडर रूट जो अगर यहाँ पे लोगे तो इधर इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी किसके इक्वल आ गया 13 सेंटीमीटर के। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आपने ना ध्यान रखना है कि आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया ना उसमें राइट एंगल कौन से वर्टेक्स के ऊपर बनते हैं, बाकी सब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके जो ऑपोजिट वाला होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, और जिन दो साइड्स के ऊपर वो बन रहा है उनमें से एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बेस और परपेंडिकुलर को आप आगे पीछे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक ही साइड के ऊपर होते हैं, राइट हैंड साइड के ऊपर। पर हाइपोटेन्यूज को ध्यान से देख के लिखना है क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, उसके बाद है इन फिगर 3 एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। यहाँ पे आपको पी आर दिया हुआ है, पी आर यानी कि हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 41। उसके बाद में आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ पी क्यू दैट इज 40 सेंटीमीटर। आपने बेस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, एच का स्क्वायर, एच कौन है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पे लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से नॉर्मली अगर वैल्यूज़ निकालती हूँ तो यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज़ पुट कर दो। हमें कौन दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 40, पी आर दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हमने वैल्यूज़ पुट की। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो आप 40 और 41 का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, या तो आप 40 और 41 का स्क्वायर निकाल लो, अदरवाइज क्या होगी, इस 41 को उधर उठा के लेके जाओगे ये माइनस का हो जाएगा, या इस 40 को इधर उठा के लेके आओगे ये माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक इतनी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर निकालना या स्क्वायर कई बार याद नहीं होता तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, पहले तो आ जाएगा 41 प्लस 40, अब ये तो आप निकाल ही सकते हो 81, फिर आएगा 41 माइनस 40। ठीक है, तो 41 में से 40 के कितना बचा 1, तो 81 इंटू 1 इज 81 ही, यही बना ना, कहाँ इतना बड़ा जो है वो स्क्वायर निकालते घूमोगे। ठीक है, तो 81 आ गया, 81 का अंडर रूट क्या होता है 9, तो आपकी क्यू आर किसके बराबर आ गई, क्यू आर है, ओ आर नहीं है, क्यू आर कर लो यहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। आसान तरीका मैंने बता दिया, इतना बड़ा स्क्वायर निकालने की आपको, देखो 40 का तो फिर भी निकल जाएगा, 41 का तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे पास है क्वेश्चंस इसके, तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए। तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये इसका राइट एंगल हो गया, तो ए बी सी ऐसे आएगा, ए बी और सी, ऐसे ट्रायंगल बनेगा। अब हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, बी सी, इसके अपोजिट वाले। ठीक है, यहाँ पे ए सी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए बी आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, जो ये वाली साइड है बी सी ये आपने निकालनी है। ठीक है, सो गिवन है हमें ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है वो हमने निकालनी है, दैट इज क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन है, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी कितना दिया हुआ है 10, तो 10 पुट कर दिया, ए बी कितना दिया हुआ है 24, तो वैल्यू पुट कर दी। बी सी कितना आएगा 100 प्लस 576 एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676। बी सी क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 676, देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक फिगर दी हुई है आपकी वर्कशीट के अंदर, उसको आपने देखना है और उसके अंदर से आपने क्या करना है, जो x है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो उसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें फिगर के अंदर, उस फिगर के अंदर आप देखो वर्कशीट के अंदर हमें दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल ही दिया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास P, Q और R, जहाँ पे हमें PR जो है वो दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, QR जो है या RQ जो है वो दिया हुआ है 15, हमने PQ निकालना है जो हमें X दिया हुआ है, ये यहाँ पे Q के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बनना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये चीज होता है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर इज 17 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दिया हुआ है x
और क्यू आर कितना दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब 15 को उठा के उधर ले जाओ, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब कहाँ हम इसका स्क्वायर निकालते घूमेंगे, वैसे तो हमें पता 289 और 225 होते हैं, पर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ये मैंने आपको वैसे निकाल के दिखा दिया। इसके अलावा आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे a जो होगा दैट इज 17 और b जो होगा वो आपका होगा 15। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता तो आप इस मेथड से भी यहाँ इसके बाद में ये स्टेप्स भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 289 माइनस 225 इज 64 और x की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 64 दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जो राइट एंगल है किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम इसको P, Q और R ले लेते हैं, ठीक है, ये राइट एंगल है इसके ऊपर। हमें PQ दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है, बेस आपने निकालना है, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर हमें 37 दिया हुआ तो 37 का स्क्वायर, पी क्यू हमें 35 दिया तो 35 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो अब इसको इधर ले आओ, क्या बना 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। अब यहाँ पे या तो आप स्क्वायर निकाल लो, या यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। ईजी करके आपको लिख के दिया है, इतना बड़ा स्क्वायर निकालोगे टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो टाइम ना कंज्यूम हो इसके लिए। तो 37 प्लस 35 इज 72 और 37 माइनस 35 इज 2, 72 2s आर 144। तो क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 144 के। तो क्यू आर किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट करोगे तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, कोई आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, जो राइट एंगल है किसके ऊपर बी के ऊपर, ए और सी, ठीक है। ए बी आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ए सी जो है वो आपने निकालना है। तो क्या है इसमें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये चीज़ होती है, बी सी और ए बी की वैल्यू पुट कर दो, 6 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, ए सी स्क्वायर इज 100। तो ए सी किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 का मतलब ए सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया ए सी का 10 सेंटीमीटर। सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं वर्कशीट हमारी के, ठीक है 27 के। नेक्स्ट मिलते हैं नई वर्कशीट के साथ।